मगर वो उनके परिवार को खाने पीने के लिए ही चला जाएगा, परंतु उसको पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, वो पैसे उनसे नहीं हो पा रहा था। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न उमड़ा कि अब वह पढ़ाई जारी रखे या नहीं। इस प्रश्न पर तब विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श यानी एक दूसरे से बातें करना, यानी जिसे हम अंग्रेजी में डिस्कशन बोलते हैं। उनके परिवार के लोग और वहाँ विश्वेश्वरैया जी इस प्रश्न पर बातें करने लगे, अपनी राय देने लगे। जब विश्वेश्वरैया जी ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं वहाँ मामा रमैया के पास रह सकता हूँ? वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश लूँ। जब वे विचार विमर्श कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे इस सवाल पर, तब उन्होंने अपने माँ से पूछा कि क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ? बेंगलोर में जो मामा रमैया है, क्या मैं उनके पास रह सकता हूँ? अगर मैं उनके पास रहूँगा तो मैं वहाँ पर ही कॉलेज पढ़ूँगा। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारे मामा अमीर नहीं हैं, वो तुम्हारे पढ़ाई का पूरा खर्च नहीं ले सकते, इसलिए तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? पहले ही उनको पैसों की तकलीफ़ है, उस पर अगर तुम जाओगे तो उनको और तकलीफ़ हो जाएगी। तुम्हारे खाने पीने की तकलीफ़, उसी के साथ अब तुम्हारे पढ़ाई की। इस तरह माँ अपने बेटे को यानी विश्वेश्वरैया जी को समझाने लगी। उनकी माँ ने तर्क किया यानी सोच कि ऐसे भी हो। विश्वेश्वरैया जी बहुत समझदार थे। उन्होंने सारा कुछ पहले ही सोच लिया था। जब माँ उनसे ऐसे कुछ कहती है तब वो अपनी माँ से कहता है कि मैं और ज़रूरतें खुद की मैं खुद ही पूर्ण करूँ, जिससे मैं मामा पर बोझ भी नहीं बनूंगा। वे कहते हैं कि मैं ट्यूशन लूँगा, मैं बच्चों को पढ़ा, अपनी फीस देने और पुस्तकें खरीदने के लायक मैं कम। इसका अर्थ है कि पूरा खर्च मैं खुद, और जो ज़्यादा पैसे बचेंगे वो मैं अपने मामा को दे दूँगा। इससे खाने पीने का भी खर्च चला जाएगा, उनके पढ़ाई का भी प्रश्न छूट जाएगा और उनके रहने का भी प्रश्न छूट जाएगा, और किसी पे उन्हें बोझ भी नहीं बनना पड़ेगा। इस तरह के व्यक्ति विश्वेश्वरैया जी थे, जो बहुत विचार करते थे, समझते थे। जीवन में बच्चों, हम कभी भी बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमें सोच विचार करके बातें करनी होती है। हर तरफ से हमें सोचना होता है। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित